नमस्कार, मैं हूं विवेक राणा और आप देख रहे हैं BSTV। और BSTV की टीम पहुंच गई है आष्टा विधानसभा क्षेत्र और पब्लिक मैनिफेस्टो के इस कार्यक्रम में बताएगी आष्टा के क्या मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है BSTV के माध्यम से। किसानों का मुद्दा लगातार गरमाया है और आष्टा विधानसभा क्षेत्र पहुंचने के पहले किसानों से भी चर्चा करते हैं। क्या लगता है कि इस बार सरकार ने किसानों के लिए क्या बड़ी योजना लाई और फायदा हुआ है? हाँ हुआ है सर, फायदा कितना फायदा हुआ योजना का? योजना का अच्छा फायदा हुआ मतलब। अच्छा, बिजली जो खेतों में चलती है वो समय से आ रही, मिल रही है समय से? हाँ मिल रही है। और बात की जाए बीज खाद की तो वो मिलता है पर बहुत कम मिलता कम मिलता, मगर मिलता है। सरकार कैसा काम कर रही है? नहीं, बढ़िया काम चल रहा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के? है। यही चाहते हैं सर कि खेते खेते डीपी रखा जाए अपनी, हाँ। मतलब पाइपलाइन की योजना, हाँ। ये सब अच्छा, चाहते हैं हमसे। यानी जो जरूरत की चीज है ग्रामीण इलाकों में वो चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आम जनता है आष्टा की, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि सरकार काम कर रही, सरकार विकास कर रही है, मगर जो बुनियादी चीजें हैं ग्रामीण इलाकों की उसको लेकर भी सरकार ध्यान दे। मध्य प्रदेश की आष्टा विधानसभा सीट पर BSTV की टीम पहुंच चुकी है, मगर आष्टा जाने से पहले क्या है आष्टा के जनता के मुद्दे और क्या क्या समीकरण है आष्टा में, कितना विकास हुआ आष्टा का? आष्टा का तो अच्छा हुआ विकास, लेकिन गाँव का नहीं हो रहा है। अच्छा, हो क्या गांव में क्या समस्या है? सब समस्या है, लाइट की समस्या है, जल पानी की सब समस्या है। अच्छा, हो बीज तो मिल रही है साहब, बीज तो मिल रही है। अच्छा, हाँ मिल रही है ना बीज तो। हाँ अच्छा। और अपन बात करें बिजली की, बिजली भी पूरी मिल रही है। क्या परेशानी है अभी आष्टा में और कितना विकास होना चाहिए? कहीं नहीं है, है? नहीं है, बढ़िया बढ़िया है, सड़क पानी स्वास्थ्य सब बढ़िया। सड़क वगैरह सब बढ़िया है। हाँ, सड़क वगैरह सब बढ़िया बनी है एकदम, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। अच्छा। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने तो मतलब काम तो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। हाँ। हाँ। अलग अलग सरकार योजना निकाल रही किसानों के लिए, लगातार हित में निकाल रही। आपको लग रहा है कि फायदा हो रहा है योजना का सरकार की? हमारे तो कहीं फायदा नहीं है साहब। हैं? वो 4-5 हजार रुपया डाले हैं हाँ, बस। अच्छा। हाँ, वही फायदा है। राजनीतिक दल चुनाव के पहले बात करते हैं कि किसानों की जो समस्या है उनको कहीं ना कहीं दूर करेंगे सरकार बनने के बाद। क्या लगता है आपको किसानों की समस्या पर सरकार विचार या राजनीतिक पार्टी विचार करती है? कर रही है पर हैं? फायदा मिल रहा है सरकार की? मिल जाए फायदा। क्या क्या मिल रहा है? वो एक वो है सरकार का इसमें, जैसे कुटी मिलती है पंचायत को, तो यहाँ कम पैसे देती है और शहर में ज़्यादा देती है, क्योंकि गांव में क्या फ्री में कोई सामान नहीं आता ऐसा, तो उसमें भी वो है, वहाँ 2.5 लाख रुपए देती है, यहाँ 1.35 देती है, तो ये यहाँ भी गरीब है, इनको भी बराबर हक देना चाहिए। यही मिला हमें, पर 2 रोड हमारे बेकार हो रही है। यहाँ हिटने की परेशानी, इतना गड्ढा पड़ा हुआ है। यहाँ ना तो पंचायत सुन रही है ना सरकार सुन रही। अच्छा, 2 रोड हिटने की जगह नहीं है। यानी रोड की जो समस्या है वो सरकार सुने, रोड पूरा करे। क्या लगता है आपको, और क्या सरकार तक आप BSTV के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे कि वो अपने घोषणा पत्र में आष्टा की समस्या परेशानी शामिल करें? हाँ, आष्टा तो बढ़िया है, आष्टा में तो सारा काम सब कंप्लीट हो रहा है, लेकिन गाँव की समस्या थोड़ी हल्की है, हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, हो यानी यहाँ जो सीनियर सिटीजन हैं उनका कहना है कि समस्या तो बहुत है, मगर सरकार लगातार विकास कर रही है और विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का भी धीरे धीरे जो विकास है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है क्षेत्र में कितना विकास हुआ? सर बहुत सारा विकास हुआ है, बाकी अब जो नया चेहरा देखने चाह रहे हैं। अच्छा जी, किसानों के लिए सरकार, शिवराज सरकार तो बहुत अच्छा, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो है विधानसभा क्षेत्र से हम नया चेहरा देखना चाहते हैं। नहीं तो क्या क्या विकास हुआ है कि-किसानों के लिए? क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं कि योजना का कितना लाभ मिला? योजना का तो सर बहुत कुछ लाभ मिला है। ये लाभ मिला है साहब कि 1100 की टंकी हो गई, 1100 की टंकी हो गई, ठीक है। राशन बढ़ गया, राशन महंगा हो गया,
किसानों को दवाई महंगी हो गई, अभी सोयाबीन नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, अभी बोनी नहीं हुई, ना तो यहाँ पैसे आते हैं ना कुछ आता है। सीधी सी बात ये है कि हम तो सरकार बदलना चाहते हैं, हम तो कांग्रेस लाना चाहते हैं, बात खत्म। चलो चलो, सीधी सी ये बात। महिलाएं भी आ रही। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ आपको हुआ है क्या? हो गया हुआ। कितने लोगों का हुआ आपके घर? हमारे 4 लोगों का हुआ। 4 लोगों का हुआ। आपको आपने फॉर्म भरी? हाँ भर दिया लाभ हुआ? किस्त आई पहले? आ गई 2 किस्त। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण इलाकों में कई तमाम मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों के साथ साथ इस बार देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में आम जनता किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों को वोट डालते हैं। लाडली बहना योजना की बात करें तो कितना फायदा हुआ है आपको? हुआ नहीं फायदा हैं? हुआ फायदा। अच्छा, हाँ मिली आपको किस्त के लाभ? हाँ मिली 2 किस्त मिली। अच्छा, आपके क्षेत्र की बहनों को मिल रहा है लाभ? हाँ मिल रहा। अच्छा, विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। अच्छा, महिलाओं के लिए लगातार राजनीतिक पार्टी तमाम वादे करती है, आपको लगता है कि पूरे भी करती है? हाँ पूरे भी करती है, कुछ पूरे करती है, कुछ थोड़े कम। एजुकेशन के क्षेत्र में 100% विकास हुआ है, क्योंकि जो भी बच्चे जिनकी माँ बाप मतलब जो काम करके खर्चा निकालते थे उनको है ना, जैसे कि फीस जमा नहीं कर पाते थे, अब वो है ना अच्छे से फीस दे पाते, अपनी कोचिंग कर पाते, अच्छी एजुकेशन पा सकते हैं। उज्ज्वला योजना की बात करें, प्रधानमंत्री रसोई योजना, उसका लाभ मिला आपको? रसोई गैस उज्ज्वला योजना मिला क्या? आप बताइए। हाँ मिला मेरे को। मिला? क्या क्या मिला? कैसा हो रहा है? क्या चल रहा टंकी मिली है, ये चूल्हा मिला है। अच्छा, हाँ अभी हमारे नहीं मिला, हमारे नहीं 2 मिले। साल पहले ही मिल गया है। 2 साल पहले ही मिल गया है। हमारे नहीं मिले। अच्छा, आप बोलो ना। हाँ 2 साल पहले ही मिल गया है। महिलाओं की तमाम जो मांगे हैं वो पूरी हो, कुछ ऐसे मन में मुद्दे सोचिए आपने, क्योंकि आष्टा से विधानसभा से आती है। हाँ हमारा घर नहीं है, घर बनवाना है। घर नहीं है, एक कमरे में रह रहे हैं, मजदूरी भी बहुत कम है, काम करने जाते हैं, कुटी भी नहीं मिली अभी हमको। सारे गांव में कुटी मिल अम्मा गई। जी से भी बात करते, जी बताइए। हाँ कुटी नहीं मिली हमारे, हाँ, सारे गांव में कुटी मिली, हम गरीब लोग, हमारे कहीं जमीन जायदाद तो है ही नहीं। अच्छा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो मकान मिल रहे हैं पक्के, अप्लाई नहीं करी क्या? हाँ नहीं करी नहीं, हम गरीब का पढ़े लिखा तो है नहीं, तो करे कौन? फार्म नहीं भरे हमने। अच्छा, आपने भरी थी, आपको मिला? हमने फार्म भरे लेकिन मिले ही नहीं हमको। 2 साल पहले भरे, अभी भी भरे, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं है। हमारे भी नहीं मिले। आपको भी नहीं मिले? नहीं मिले अभी हमारे भी कुटी। अच्छा, बाकी और भी तमाम मुद्दे हैं महिलाओं को लेके, उनसे भी बात करते हैं, उनको भी जानते हैं कि महिलाओं को लेकर सरकार बड़े बड़े वादे करती है, मगर लगता है कि चुनाव के बाद वो वादे पूरे होते हैं? लगता तो नहीं है कि होते हैं। अच्छा, कुछ होते कुछ नहीं होते, वो जो वोट पड़ते उससे पहले तो सारे वादे पूरे करते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं करते। हमारी मांग ये है कि सभी यहाँ पे जाड़ की मजदूरी में जाती, तो कुछ ऐसा काम मिल जाए हम लोगों को कि घर बैठे ही कर सके हम लोग। ऐसी कुछ कंपनी या कुछ भी काम वगैरह हमको मिल सके। सरकार की तमाम जो योजना है, खासतौर में लाडली बहना योजना की बात की जाए तो लगातार ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में लोगों को इस योजना का लगातार लाभ मिल रहा है। BSTV की टीम पहुंच चुकी है आष्टा विधानसभा, और आम जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या चाहती है जनता सरकार से, राजनीतिक दलों से, सीधे बात करते हैं। बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, पिछड़ी हुई विधानसभा है हाँ। यहाँ पे। लोग तो कहते हैं, यहाँ के कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि विकास हुआ है। विकास नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। विकास को कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या विकास होना चाहिए? विकास को हम इस तरीके से देखते हैं कि जनता का विकास होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हमारे बीच में कुछ विकास हुआ है, व्यक्तिगत विकास हुआ है। लोग तरस रहे हैं, कोई ठेला लगा के बैठा है, कोई रोजगार की सुविधा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। अरे कुल मिला के रोजगार का भी मुद्दा रह सकता है। हाँ, रोजगार का पूरा सारा मुद्दा हम युवाओं के अंदर रोजगार का ही है। रोजगार बहुत तरस रहे हैं लोग रोजगार। राजनीतिक दलों से क्या चाहते हैं? हाथ ठेला लगाते, कुछ सुविधा चाहते हैं? कुछ सुविधा है ही नहीं है, हम ठेले ही लगाते हैं बस। आप दुकान मिल जाए हमें कहीं स्थायी जगह पे तो हम सुकून से लगा सकें। ये क्या मांगे? अपने को ठेले पे 50,000 देने का बोला था, वो भी आज तक नहीं दिया। वो कुटी मिलना थी, वो कुटी भी आज तक नहीं मिली। कुटी मिलना थी, वो कुटी भी आज तक नहीं आई। नाम भरवा दिया, फार्म भरवा दिया, लाडली बहनों के लिए वो फार्म डाला था, वो भी नहीं डाल पाया हमारा। रोजगार तो कुछ भी नहीं बढ़ा सर। अच्छा, रोजगार तो क्या है, भुखमरी पड़ रही है। अच्छा, भुखमरी तो रोज ही बढ़ रही है, रोजगार तो आज तक रोजगार के पीछे भग रही है। विकास विकास भी कुछ भी नहीं है।
हुआ बहुत कुछ हुआ है, मगर ये है कि शिक्षा के स्तर थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूलें हैं और सरकारी स्कूलें हैं, बहुत उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। शिक्षा पे थोड़ा ध्यान सरकार को देना चाहिए, ताकि जो बच्चे बड़े स्कूलों में ना पढ़ पाते हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वो अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो कम से कम सरकार उनके तरफ ध्यान दें, वो चीज़ आगे बढ़े। और क्या होना चाहिए विकास, और आप क्या चाहते हैं? विकास बहुत कुछ हुआ सर, लेकिन ये शिक्षा के उसमें और विकास होना चाहिए। क्या है, सरकारी स्कूलों में बिल्कुल शिक्षा बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया रहा। अच्छा, उस पर ध्यान देना जरूरी है। टीचर 70,000 का टीचर जो 70,000 रुपये तनख्वाह लेता है, वो 7,000 का टीचर से पढ़ाई कराता है उसके बच्चे की, बड़े बड़े स्कूलों में। और गरीब लोग हम हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में डालते हैं। हमारे पास कोचिंग देने के पैसे नहीं है, फीस देने के पैसे नहीं है। रोजगार तो सभी सरकार देती है खैर, लेकिन बीजेपी ने बहुत तरक्की की है सर। 15 साल में मतलब किसानों को भी बोलना सिखा दिया है बीजेपी ने। पहले बहुत बुरी हालत थी कांग्रेस के टाइम, 12-12 घंटे लाइट में से खाली 2-3 घंटे लाइट मिलती थी। अब बहुत अच्छी, मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी ज़मीन है। बीजेपी ने बहुत अच्छी प्रगति की किसानों के लिए भी और आम जनता के लिए। कुछ भी नहीं है, सब महंगे वाड़ा चल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है बहुत ज़्यादा। सब्जी कितनी महंगी हो गई? बहुत अति से ज़्यादा। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा। बेचारे गरीब लोग खा ही नहीं सकते। विकास तो क्या हुआ है साहब, वो ऊपर से तो कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये नीचे वाले खा रहे हैं और क्या। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में बीएसटीबी की टीम पहुंच चुकी है आष्टा विधानसभा, और आष्टा में जनता के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार बीएसटीबी की टीम जनता के मुद्दों को उठाती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार जो राजनीतिक पार्टी है उनका जो घोषणा पत्र बनता है उसमें जनता के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ राजनीतिक पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। मगर सबसे पहले बात की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पहले उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि आष्टा में कितना विकास हुआ है? आष्टा नगर में 11-11.5 करोड़ रुपए की लागत से पुल बन रहा है। आष्टा में सीएम राइज स्कूल की 3-3, आष्टा तहसील में 3-3 बिल्डिंग बन रही है। उसके बाद में आष्टा नगर में खाचरोद का पूरा रोड बन रहा है। आष्टा में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार है, अस्पताल में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, जांचें फ्री हो रही हैं, सब व्यवस्थित कामकाज यहाँ पर चल रहा है। और पिछले 84 के बाद से अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जनता समर्थन दे रही है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन यहाँ पर मिलेगा, ऐसा हमें पूरा जनता पर भरोसा है और आशा और उम्मीद भी है। एक बड़ा लंबा समय है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हमेशा जीत मिलती। क्या लगता है कि डॉक्टरों की कमी जो बुनियादी समस्या है वो नहीं है क्या आष्टा में? बिल्कुल, अस्पताल का ये बिल्डिंग बना है, डॉक्टर तो यहाँ कोई है नहीं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी करप्शन की पार्टी है, भ्रष्टाचार की पार्टी है। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो 20% 50% पे सारे काम हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट के दफ्तर में चले जाइए तो वहाँ पे बिना करप्शन, बिना भ्रष्टाचार, बिना लेन देन के कोई काम होते नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 1985 से जो जीत रही है, उसका बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भ्रष्टाचार का बिल्कुल अड्डा बना रखा है और वो लोगों को भ्रमित करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत जाती है। लेकिन इस बार निश्चित रूप से प्रचंड मतों से कांग्रेस पार्टी यहाँ भी जीतेगी, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार भी बने। कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है जीत के लिए। भ्रष्टाचार तो इनकी रगों में पहले भी 2G 4G और कोलगेट घोटाले से अन्य घोटाले जो पूरे देश में मशहूर है, और जहां से जिया जी ने भी घोटाले में पीछे नहीं रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर घोटाले के कारण आज ये हमारे यहाँ से 30 साल से पीछे हैं, 30 साल से आज तक नहीं जीत पाए, यही कारण है कि पूरा ये घोटालों में लिप्त हैं। और आज भी इनको 15 महीने की सरकार दी थी तो तुरंत कई इधर घोटाले, रोड पे घोटाले सब करी, उसके बाद तुरंत इनको भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ खरीद परोस के अलावा कुछ काम नहीं करती। जिन लोगों को इतना डर था सत्ता में भय, वो लोग तुरंत 15 महीने के अंदर भागा दौड़ी से करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए। लगता है आपको क्या इनके जो जीते हुए विधायक अगर ये कह रहे हैं कि खरीदे गए, तो आप ऐसे कैसे विधायक लाते हो आपके जो बिक जाते हैं? ये कोई बिके नहीं है, ये चुनाव लड़े और चुनाव में जीते हैं, ये जीत के आए। ये जनता का मैंडेट है कि उन पे भाजपा में विश्वास था। खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार की बातें जी देखिए, जिस तरीके से इस देश में
कानून को दबाकर अपने मनमाने तरीके से अपने पक्ष में फैसला करवाने में उस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को लोकतांत्रिक हत्या की। और रही बात आस्था की, तो आस्था में पाइपलाइन जो नगर पालिका में कांग्रेस ने दी थी 13 करोड़ रुपए के, आज 42 करोड़ के हो गए। 3 किलोमीटर से ज्यादा वो पाइपलाइन हमारे आस्था में नहीं आ पाई। ये बात करते हो हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर 2003 में दिग्विजय सिंह सरकार में थे उससे कम डॉक्टर आज यहाँ पर है। ये बात मध्य प्रदेश में चुनावी दंगल में जो माहौल है वो गर्मा गया। सीधा बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने हमें यहाँ पर छोड़ा है, अभी उनको छोड़ा नहीं गया, सिर्फ सजा कम करी है। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है और इनको न्याय पे भरोसा हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट सजा दे देती तो ये कहता कि मोदी जी चला रहे हैं, ये अपनी भाषाओं पे कायम नहीं रख पा रहे हैं, ये अनुशासन की बात करते हैं। क्या लगता है कि क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में आस्था के? अभी 70 साल का जो है शिक्षा को लेकर और विकास को लेकर मुद्दा भ्रष्टाचार का है। खरीदी बिक्री तो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार क्या लगता है? अरे भ्रष्टाचार भाई साहब, अगर 10 करोड़ रुपए का काम हो रहा है तो 2 करोड़ के होर्डिंग बैनर लग रहे हैं। अगर एक भूमि पूजन होगा 8 करोड़ का तो 2 करोड़ के उसमें होर्डिंग बैनर लगेंगे माइंड वॉच करने के लिए। कब तक भ्रष्टाचार करोगे? कब तक भ्रष्टाचार करोगे? हद हो गई भ्रष्टाचार की। महिलाएं भी है और महिलाओं को लेकर काम हो रहा है। आज महिलाओं के लेकर सभी बीजेपी के सभी भाइयों से मैं पूछना चाहती हूँ आज कि 1000 रुपया आज माननीय मुख्यमंत्री जी को याद है, मुख्यमंत्री जी को आज याद है। ये 18 साल बाद 18 साल तक कुंभकर्ण के दिन सोए रहे क्या? अरे 18 साल तक कुंभकर्ण के दिन सोए रहे क्या मुख्यमंत्री जी? महंगाई की याद नहीं उन्हें कि बहनों को 1150 में टंकी दे रहे हैं। आज टमाटर 200 रुपए किलो और गैस सिलेंडर 1150 का। आज बेरोजगारी बेचैन में और महिला अत्याचार में 1 नंबर पे। एक करके सबके पास आऊंगा। शिवराज सिंह मैदान में महिलाओं के सम्मान में शिवराज सिंह मैदान में आस्था में कितना विकास है? क्या वो उस मुद्दे पर देखिए, न यहाँ रोजगार पर कोई फैक्ट्री है, न यहाँ कोई ऐसा बड़ा कॉलेज है, न ऐसा बड़ा हॉस्पिटल है जिससे हम लोगों का काम हो। आज तक मध्य प्रदेश में आस्था में एक भी ऐसा उद्योग नहीं डाला जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पड़े। यहाँ पर न ऐसा कोई ऐसा बड़ा कॉलेज, न कोई यूनिवर्सिटी है जिससे यहाँ के लोग फ्री में पढ़ सके, न यहाँ पर ऐसा हॉस्पिटल है जिससे बड़े रोजगार की बात करें तो रोजगार आस्था में कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, यहाँ पर VIT कॉलेज जो कि परमिशन से बनवाया है। CM राइज स्कूल 54 करोड़ रुपए की लागत से आस्था में बन रहा है। 35 करोड़ की लागत से जावर में बन रहा है। आस्था में 11 करोड़ की लागत से पुल बन रहा है। सारी अनेक ही रामपुरा डैम आप देखिए, पूरी लोग यहाँ पर का पानी पी रहे हैं। अपन आम आदमी पार्टी से भी बात करेंगे। अगर विकास होता 5 साल में तो अभी विकास आता कि इनको जरूरत नहीं पड़ती। क्यों घर घर बताने जा रहे हैं कि हमने विकास करा? विकास तो दिखता है, विकास करा होता तो दिखता है। क्या करा था? खरीदी बिक्री चलती है, खरीदी बिक्री चलिए, कुछ नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं करा 5 साल में। 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार। तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कांग्रेस ने। क्या लगता है कि आस्था के जमीनी मुद्दों की बात करें तो क्या है बड़ा मुद्दा? देखिए, एक तो ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं, इनसे ये पूछो आप कि 15 महीने की जो सरकार हुई थी वो सरकार में क्या हुआ? 15 महीने के अंदर क्यों उतरे? पहली बात। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी भाई साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करती तो 1977 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हुए उसमें 10 में से 9 विधायक अभी तक चुने गए, एक भी नहीं जीता। पहली बात। तो आप बताओ, अगर भ्रष्टाचार होता तो क्या जनता समर्थन करती? इस देश में 2014 के बाद से देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आई, उसके बाद से लेकर के आज तक गुण 50 करोड़ जनधन खाते खुले। वो खाते क्यों खुले? इसलिए कि जो योजना का पैसा है वो खाते में पहुंचे। 100 रुपये महीने में हमने बिजली दी, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया,
और इसके गवाह इनके जिला पंचायत के सदस्य हैं जिन्होंने हमने कर्जा माफ किया। और पटवारी घोटाला इनका जीता जात का भ्रष्टाचार का उदाहरण है, पर्याय है। हर महीने एक घोटाला यहाँ पर नियुक्ति घोटाला होता है। इस बार पटवारी घोटाला पहले भी हुआ, इस बार भी पटवारी घोटाला, व्यापक घोटाले रोज होते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मुद्दे पे यहाँ पर चुनाव होगा और लोग वोट भी करेंगे, क्योंकि भाजपा कांग्रेस को 50 साल मौका दिया है जनता ने, 25 साल बीजेपी को मौका दिया है और आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 साल मौका मांगती है। और अगर काम होगा तो ही वोट मांगेंगे, नहीं हम वोट मांगने नहीं आएंगे। और ये केजरीवाल जी का कहना है कि आपने काम किया है तो आप काम के नाम पे वोट मांगो, ना कि जुमलों के नाम पे वोट और धर्म जाति के नाम पे वोट ना मांगो। आस्था में आज स्वर्णिम अक्षरों में आस्था का नाम आता है। आस्था में 2 सीएम राइज, एक जावरा आस्था में दिया, रामपुरा डैम हमने दिया। ये सड़क आप जो देख रहे हो 2003 में बनी हुई है, ये आज तक एक कंक्रीट नहीं टूटा इसका। हमारे यहाँ पुल 11 करोड़ रुपए का पुल दिया है और डाबर और लाखों रुपए की सड़कें। क्या लगता है कि सड़कों का निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था और एजुकेशन की व्यवस्था है आस्था में? यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बेहाल है। यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। जब भी डिलीवरी किसी महिला को डिलीवरी होती है तो तुरंत ये रेफर सेंटर बोल देते आप सीओ ले जाओ। ये तो इन्होंने दलाली का अड्डा बना रखा है, केवल स्ट्रेचर खड़ा करा है, स्ट्रेचर, कुछ नहीं है यहाँ पे व्यवस्था के नाम पे जीरो। 70 साल में एक आदमी पे 42,000 खर्चा था, कितना था? 42,000 खर्चा था। आज 1,25,000 खर्चा फिर व्यक्ति आदमी का, ये कहाँ हुआ विकास? भ्रष्टाचार जुड़ा पूरा पैसा बोलिए था जिसके लिए। आस्था विधानसभा में 19 करोड़ रुपए की लागत से सिविल अस्पताल आस्था में अस्पताल बन चुका है। 65 तरह की खून की जांचें की जा रही हैं, सीटी स्कैन मशीन लग चुकी है, बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही हैं। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में और भारत में हम देख रहे हैं डॉक्टरों की कमी है, हम उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारे क्षेत्र जनप्रतिनिधि, हमारे क्षेत्र के विधायक 65 तरह की उन्होंने जांच की, खून की जांच की व्यवस्था की। कोई स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर जो ट्रामा सेंटर आया था उसे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से छुड़ा के ले गए और ये कहते हैं कि हमारे विधायक जी काम करते हैं। इनके विधायक जी यदि काम करते होते तो आज यहाँ बताने आस्था में इतनी बड़ी अस्पताल बनी है, परंतु महिला डॉक्टर एक भी नहीं है। अगर आप जाके भी देख लो तो एक डॉक्टर नहीं है। और मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि 18 साल बाद लाडली बहनों की याद आई है। 18 साल तक बहनों की याद नहीं है क्या? बहनों को 1,000 रुपये में वोट खरीदने के लिए याद आई है बहनों की। और इसके बाद बहनों के लिए आज मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न में 1 नंबर पे मध्य प्रदेश है। आज दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। आस्था में विकास की बात करें, आस्था में जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस ने किया है। बहुत अच्छी स्कीम है मुख्यमंत्री जी की। महिलाओं इतनी खुश है और जो आस्था में इतनी महिलाओं को अभी तक 1,000 रुपये ये तीसरी किस्त डलने वाली है। और हॉस्पिटल की बात करती है महिलाएं, इनको ये तक नहीं मालूम है 5 महिला डॉक्टर है। यहाँ पे जो केजरीवाल जी का मॉडल है, दिल्ली मॉडल, उसी बेस के ऊपर हम लोग लड़ेंगे। पूरे भारत में जो हमारा बेस एक ही है, केजरीवाल की जो योजना है दिल्ली में, दिल्ली मॉडल ही हम सब जगह चलाएंगे। आस्था में एक बेरोजगारी का कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार की कोई समस्या नहीं है। भ्रष्टाचार तो केवल कांग्रेस को एक बहाना चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि हमें खुला छोड़ दे और भ्रष्टाचार करने दे। अरे रोज एक आत्महत्या रोज होती है, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आज बेरोजगारी के कारण नहीं, कोई नहीं उठेगा साहब। यहाँ की जगह बहुत सारे रोजगार हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे करे नए सेल फैक्ट्री यहाँ पे खोले, VIT यहाँ पे खोलकर, अरे रोड बहुत सारे बने हुए, चलो तो सही। अगर विकास करा होता विधानसभा के अंदर या प्रदेश के अंदर तो भाजपा को विकास यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप काम कर रहे हो ना तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है? गड्ढे भरने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये धरातल पे कुछ काम नहीं है, कागजों में काम है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से आस्था की यदि बात की जाए, सीट की तो लगातार तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर सियासत के दो गर्माफी दिखाई रही है। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, BSTV आस्था।